एसएससी डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट, 800 वर्ड। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे कुछ अधिक समय दिया जाए, क्योंकि मुझे काफ़ी बातें कहनी हैं। कुछ महीने पहले रेल मंत्री जी ने जिन परिस्थितियों में रेलवे मंत्रालय संभाला, वे परिस्थितियां बड़ी कठिन थीं, क्योंकि पिछली सरकार ने मंत्रालय की व्यवस्था को बहुत खराब कर दिया था। इस सबके बावजूद भी रेल मंत्री जी ने मंत्रालय की व्यवस्था में सुधार कर दिया है और इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। मैं बड़े ही गर्व के साथ कह सकता हूँ कि इन कुछ महीनों में बड़ी सफलता के साथ सभी कठिनाइयों का सामना किया गया है। देश में सूखा पड़ने के कारण उस समय काफ़ी कठिनाई आ गई थी। इस समय भी रेलवे ने दूर दूर के क्षेत्रों में नागरिकों के लिए आवश्यक चीज़ों को समय पर पहुंचाया है, ताकि आम जनता को अधिक परेशानी का सामना न करना पड़े। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि बिहार के कुछ ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पीने के पानी का बहुत अभाव हो चुका था, वहाँ पर भी रेलों द्वारा पीने के पानी को पहुंचाकर जनता को बहुत अधिक राहत पहुंचाई गई है। महोदय, मैं मंत्री महोदय को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने रेलवे का जो बजट प्रस्तुत किया है, वह भी आम जनता को राहत पहुंचाने वाला बजट है और इस बजट का सारे देश में स्वागत किया जा रहा है। ऐसे समय में जबकि सारे देश की आम जनता बढ़ती हुई महंगाई से बहुत परेशान है, रेलवे बजट में इस तरह की व्यवस्था करना जिससे आम जनता पर अधिक भार न पड़े, एक स्वागत योग्य बात है। रेलवे विभाग में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को भी समाप्त करने का निर्णय किया गया है, जो मैं समझता हूँ सबसे आवश्यक बात है। जब तक सरकार अपने मंत्रालयों और विभागों में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास नहीं करेगी, तब तक किस प्रकार से देश का विकास हो सकता है, यह सोचने योग्य बात है। मैं रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे इस तरह की व्यवस्था करें जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाले लोगों को ऐसी सज़ा दी जा सके, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा कदम उठाने की हिम्मत न करे और मंत्रालय के काम में बाधा न पड़े। उपाध्यक्ष जी,
मंत्री महोदय ने इस विधेयक को सदन के सामने पेश करते हुए जिन उद्देश्यों की चर्चा की है वे बहुत ही सही हैं। उनका पूरा पालन होना चाहिए। इस संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए मैं कुछ बातें अवश्य करना चाहता हूँ। यह सबको मालूम है कि जो लोग खाद्यान्न, दूध या और खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करते हैं वे देश और जनता के बहुत बड़े दुश्मन हैं और जो लोग मिलावट की चीज़ों का उत्पादन करते हैं वे तो उनसे भी बड़े अपराधी और देश के लिए खतरनाक है। उनको नियंत्रित करने के लिए और समाज विरोधी कार्य करने से रोकने के लिए इस कानून में जो व्यवस्था की गई है उसका सर्वत्र स्वागत होना चाहिए और इस बात का प्रयत्न होना चाहिए कि इसे शीघ्र ही और सख्ती से लागू किया जाए। मेरे विचार से चीज़ों में मिलावट पूंजीवाद समाज का अभिशाप है। पूंजीवादी समाज में बड़े बड़े धन्नासेठ व्यापारी और गल्ला चोर हैं। उनका एक ही उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जाए। इसके कारण जनता को चाहे जो भी नुकसान हो वह मर जाए या जिंदा रहे इसकी परवाह उन्हें नहीं होती। उनको तो बस ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए। इसके विपरीत किसी भी समाजवादी देश में मिलावट की बात नहीं है। मैंने स्वयं एक देश में जाकर देखा है कि वहाँ सब चीज़ें शुद्ध मिलती हैं। यद्यपि मिलावट पूंजीवादी समाज का अभिशाप है, लेकिन पूंजीवादी समाज में भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा रोकने का प्रयास होना चाहिए और मुनाफाखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जनता के स्वास्थ्य और जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। इस बिल में समिति का उल्लेख है। सरकार ने उसमें कई तरह के प्रतिनिधियों को शामिल करने की कोशिश की है। होटल उद्योग के प्रतिनिधि को भी उसमें लिया जाएगा। कई माननीय सदस्यों ने उसका विरोध किया है। क्या होटलों में काम करने वाले कर्मचारी मिलावट को रोकने में सहायक नहीं हैं? मंत्री महोदय ने उनको क्यों भुला दिया है? ये लोग मिलावट को रोकने में ज़्यादा सहायक होंगे। वे मालिकों के गलत काम को पकड़ेंगे, इसलिए उनके प्रतिनिधियों को भी शामिल करना चाहिए। जहाँ तक नमूने का संबंध है, इस विधेयक में यह कहा गया है कि हर चीज़ के 3 नमूने
लिए जाएंगे।